Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 10th from Golden Rays book, and I think our third chapter is going on. Name is Positive Health. In this chapter there is a description about the positive health. Positive health means a person who is physically or mentally well-being. उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटली हेल्थ अच्छी है तो हम उसको पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे. हम लोग थे पेज नंबर 32, लास्ट पैराग्राफ. अनफॉर्चुनेटली लेट्स वी स्टार्ट. अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ. यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि डेवलपिंग कंट्री के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे फिजिकल हेल्थ अचीव करने की जैसा कि एज दैट एंजॉयड बाय द डेवलप्ड नेशन. जैसा कि डेवलप्ड नेशन यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ होती है, वैसे फ़िज़िकल हेल्थ अचीव करने की कोशिश कौन कर रहा है? पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम. यानी कि छोटी सी भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम या हल्का सा फीवर, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके क्या लेना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं फिजिकल हेल्थ लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़. यानी कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ होती है वैसे ही वो भी फ़िज़िकल हेल्थ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी वो मेडिकल फैसिलिटी ले लेते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड. लेकिन बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, यानी कि एनवायरनमेंट क्लीन होना, हायर एजुकेशन होना, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं उनको वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो मेडिकल फैसिलिटी उसको दे दी जाएगी. ठीक है. ऑफन द रिजल्टेड इज़ दैट मैनी फैमिलीज़ आर स्पेंडिंग मोर मनी. इसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारी जो फैमिली है वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, दवाइयों पर. यानी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जब मेडिकल फैसिलिटी हम लोग लेते हैं तो हमारा ज़्यादातर पैसा डॉक्टर और मेडिसिन पर ही जाता है. देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. यानी कि हम लोग हेल्दी फूड के बजाय डॉक्टर और मेडिसिन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं अगर हमें छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट यानी कि हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के बजाय और हेल्दी फूड लेने के बजाय हम डॉक्टर्स और मेडिसिन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की तरह फिज़िकल हेल्थ अचीव करना चाहते हैं. इफ़ वी हैव हेल्दी फूड, अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं रेगुलरली तो हम लोग माइनर जो फिजिकल प्रॉब्लम है उससे हमेशा दूर रहेंगे. फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. और जो ज़्यादातर पैसा डॉक्टर और मेडिसिन पर जा रहा है, यानी कि ये रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो वेस्ट ही हो जाता है डेवलपिंग वर्ल्ड में. और बहुत बुरी तरीके से हम लोग वेस्ट कर रहे हैं. यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की तरह फिजिकल हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन द मेडिसिन एंड ऑन डॉक्टर्स एंड दे इग्नोर अदर फैक्टर्स लाइक द हेल्दी फूड है या क्लीन एनवायरनमेंट है, एजुकेशन हैं, इनको वो इग्नोर करके सिर्फ डॉक्टर्स पर भी पैसा खर्च करते हैं. अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ. नाउ यहाँ पर राइटर बताना चाह रहा है पॉजिटिव हेल्थ कैसे अचीव करते हैं. हमने यहाँ पर फर्स्ट हाफ था चैप्टर का, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉजिटिव हेल्थ कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होती हैं. अगर हम लोग फिजिकली और मेंटली वेलबींग हैं तो भी हम उसे पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे. एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर नाउ राइटर इज़ ट्राइंग टू सेइंग द वे अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ कि हम लोग पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी इट माइट बी बेटर टू यूज आर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज और माइंड.
कि यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें हमारी नॉलेज और कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए, किसके बजाय मेडिकल पर यानी कि दवाइयों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने के बजाय दवाइयों पर यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स और दवाइयों पर जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट करने के बजाय हमें हमारी नॉलेज और बेसिक कॉमन को यूज़ करना चाहिए हमारी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए बता रहा है कि लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन, कि हमें सबसे पहले गुड न्यूट्रिशन की वैल्यू सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। अगर हमें पोषक यानी कि जो पोषण चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ें हैं, उसकी वैल्यू ही नहीं मालूम रहेंगी तो हम लोग मेडिकल पे ही पैसा खर्च करेंगे। जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम मॉर्निंग के अंदर कुछ स्प्राउट खाना स्टार्ट कर दें तो ये क्या है, गुड न्यूट्रिशन है। अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम चल जाए तो हम लोग हमारी बॉडी को अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो सकती है, मेंटल भी हम लोग जो हमारा माइंड जो शार्प होगा। लेकिन हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग जो न्यूट्रिशंस होता है उसको तो खाते नहीं है, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक इन पर डिपेंड होने लग गए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है और हमारा लार्ज अमाउंट किस पर खर्च होता है, डॉक्टर्स पर। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वी शुड यूज़ आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, कि हमें हमारी माइंड और हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए, कि हमारी बॉडी भी हेल्दी हो, हमारा शरीर भी हेल्दी हो और हमारा माइंड भी हेल्दी हो, इसके लिए हमें हमारी नॉलेज और कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए बजाय मेडिकल पर वैल्यूएबल रिसोर्स को खर्च करने के बजाय। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हमें हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और अच्छे न्यूट्रिशंस के बारे में टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे कि घर का खाना बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, हमारे लिए अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। और दूसरी बात जो है, जैसे दूध है, छाछ है, कर्ड है और स्प्राउट्स हैं, ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। लेकिन हम लोग क्या है, बाहरी खाने पर और फास्ट फूड पर डिपेंड होने लगे, जिससे हमारा जो पैसा है मेडिकल पर ही खर्च हो रहा है। एंड वी शुड यूज़ आर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, और हमें छोटी छोटी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती हैं तो उसके लिए वी शुड यूज़, हमें यूज़ करना चाहिए आर इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, यानी कि जो घर के नुस्खे होते हैं, सिंपल होम रेमेडीज़, यानी कि हमें घर के नुस्खे, घरेलू उपचार यूज़ करना चाहिए टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि हल्की खांसी हुई तो मेडिकल से जाके, ऐसा नहीं कि मेडिकल से हम लोगों ने टैबलेट ले ली या सिरप ले ली, हल्की खांसी हो रही तो गुनगुना पानी पीना है, तुलसी वगैरह की चाय पी लेनी है, ठीक है, गरारे करने। लेकिन हम लोग क्या है, वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, डॉक्टर पर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वी शुड यूज़ आर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, यानी कि हमें देसी सादा घरेलू उपचार यूज़ करना चाहिए हमारी सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रिलिंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। मॉडर्न ड्रग का मतलब है कि जो मॉडर्न अंग्रेजी दवाइयों हैं उस पर रिलिंग होने के बजाय, उस पर डिपेंड होने के बजाय हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करना चाहिए टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। और जो मॉडर्न ड्रग है यानी कि जो दवाइयाँ हैं बहुत ही महंगी होती हैं, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, खांसी हुई, जुकाम हुई, हल्दी का दूध पी ले, गर्म पानी पी ले, गर्म पानी से गरारे कर ले, तो हमारी सिंपल होम रेमेडीज़ से हमारा उसका क्या हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और ये भी याद रखना चाहिए ये जो मॉडर्न ड्रग्स हैं यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं एक्सपेंसिव होने के साथ साथ एक्सपेंसिव होने के साथ साथ में ये क्या होती हैं, डेंजरस भी होती हैं देन डिजीज़ इटसेल्फ, यानी कि बीमारी से के साथ साथ में ये जो दवाइयाँ हैं ये भी हमारे साथ में खतरा पैदा कर सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts। हम बात करते हैं कि प्रकृति में जो जानवर हैं, ठीक है, जानवर आर नॉट इन्फ्लुएंस, जानवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मीडिया कैंपेन का, यानी कि मीडिया प्रचार का कोई भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट, ये सिर्फ अपनी इनर नॉलेज, यानी कि इंस्टिंक्ट का मतलब है कि आंतरिक चेतना, इनर नॉलेज पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, कि प्रकृति ने हर एनिमल को एक ऐसा पावर दिया है जिससे ये अपनी खुद की बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी की देखभाल कर सकते हैं।
एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन भी कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि सॉल्ट एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक ऐसा ज़रूरी तत्व है जिसकी ज़रूरत हर एनिमल को होती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसॉर्स, एलिफेंट एंड डियर, कि जो जंगली जानवर है जैसे कि राइनोसॉर्स है यानी कि गैंडा है, हाथी है और जो हिरन वगैरह है, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, वो एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको नमक मिल जाए। नमक जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनको नमक मिले। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वो उस सॉइल को लिक करते हैं जिसमें सॉल्ट होता है ताकि उनको एग्जैक्ट अमाउंट मिल सके फॉर देयर बॉडीज़ नीड, अपनी बॉडी की ज़रूरत के लिए। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाना खाते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम द ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमेशा इंसानों को ही होती है क्योंकि वो मोर देन नीड, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग खा लेते हैं और जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती फिर भी वो चीज़ें वो खाते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसे कि हम मानव या इंसान जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं, जानवर इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र नहीं होते, बिकॉज दे ईट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, क्योंकि वो सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ही खाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट्स, वो अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग करते हैं, वो अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं बाय इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी आंतरिक चेतना से। हम लोग तो बिल्कुल सोचे बिना सोचे समझे जो भी कुछ है वो खा लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन पर वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए हमें हमारी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और वो रिक्वायर्ड से ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, इसीलिए वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, जितने भी कार्निवरस एनिमल्स है, कार्निवरस का मतलब है कि जो मीट वगैरह खाते हैं, कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं ईट ग्रास, वो कभी कभी वो ग्रास भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जानवरों का मांस खा रहे हैं, वो ग्रास भी खाते हैं। वेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम, अगर उनके पेट में कोई प्रॉब्लम है, ये डायरिया यानी कि लूज मोशन जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो जो मांसाहारी जानवर जो होते हैं, कार्निवरस जो एनिमल्स होते हैं, वो भी घास खा लेते हैं ड्यू टू इंडाइजेशन। अगर इंडाइजेशन की वजह से यानी कि अगर उनके पेट में कोई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम पेट में हो जा रही है, ये डायरिया अगर हो रहा है, तो वो ग्रास भी खा लेते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो अपने आप ही अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग बिहेवियर, ये जो पैराग्राफ है वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे